महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान के साथ साथ अब ये सवाल भी है कि क्या इस बार महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार मिल पाएगी। दरअसल 2019 के चुनाव के बाद अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव आए। इन 5 सालों में महाराष्ट्र में 3 सीएम बने और 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में बड़ी टूट हुई। कहा जा सकता है कि 2019 से लेकर 2.5 साल तक महाराष्ट्र में लोकतंत्र की प्रयोगशाला के तौर पर सरकारें चलती रहीं। कैसे, आइए समझते हैं किस तरह महाराष्ट्र ने इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री देखे। 21 अक्टूबर 2019 में वोटिंग के नतीजे 24 अक्टूबर को आए। नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सबसे ज़्यादा 161 सीटें मिली, जिनमें बीजेपी की 105 और शिवसेना की 56 सीटें थीं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। वहीं एनसीपी को 54 सीटें मिली और उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। वैसे तो बीजेपी और शिवसेना ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन दोनों के बीच सरकार के मुखिया मतलब कि मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा इतना बढ़ा कि शिवसेना ने बीजेपी से अपना नाता ही तोड़ लिया। हालात को देखते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अचानक बीजेपी और एनसीपी के अजित पवार ने मिलकर सरकारें बनाने का दावा किया और रातों रात देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन ये गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर सका। फडणवीस और अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी दिया गया। इस गठबंधन के मुखिया के तौर पर 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उद्धव के नेतृत्व में सरकार ठीक ठाक चलती रही थी, लेकिन शिवसेना के बीच खींचतान विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिली। विधान परिषद के चुनाव में जब शिवसेना में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। जून 2022 में शिवसेना की क्रॉस वोटिंग के बाद शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायक पहले गुजरात और फिर असम पहुंचे। पार्टी में फूट के बाद उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना पड़ा। 29 जून को उद्धव के इस्तीफे के बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 30 जून 2022 को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति की उठापटक नहीं थमी। 2 जुलाई 2023 को एनसीपी में बड़ी फूट हुई। अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कई विधायक बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ आ गए। इसके बाद शिवसेना में चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा चला। इसमें एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का पुराना चिन्ह मिला और वहीं एनसीपी के झगड़े में पार्टी का नाम और निशान दोनों अजित पवार को मिले।